कंट्रोल होता है। अभी हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया उस पर, ठीक है, तो डोंट टू वरी। बट हाँ, एक बार आप लोग प्लीज डाल के उसको ट्राई जरूर करिएगा। सारे ऑप्शंस, कैमरा ब्लर, क्रॉप, डायरेक्शनल ब्लर, ये सब आपने फोटोशॉप में किया है। लाइक डायरेक्शनल ब्लर पे आप जाते हैं, फिर देखिए डायरेक्शनल ब्लर का ऑप्शन आ गया, देन इफेक्ट्स कंट्रोल में आप जाके एक सेकंड दीजिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैम डिनर स्किप कर रहा हूँ, शाम को ही खाया था। हाँ हाँ, कल मिलते हैं। ओके। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास डायरेक्शनल ब्लर है। आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल में भी ब्लर कर सकते हैं, राइट। ब्लर का लेंथ कितना होगा, ये सारी चीजें की करना हो, ये सारे तो एक बार सारे आपको डाल के अभी रेडी रहिएगा कि कौन से ऑप्शंस हैं, कहाँ पे हैं, ताकि जब आप कुछ एडिट करने बैठे फाइनली तो अभी कोई आना है क्या? 2 मिनट वेट कर लूँ मैं? मुझे लग रहा है अभी लोग आ ही रहे हैं। ओके, एनीवे, सो हमने यहाँ तक देखा था। ऑफ कोर्स अभी हम ये देख रहे हैं, सारे ऑप्शन चेक कर रहे हैं। अभी हम कोई प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे, जस्ट प्रिपेयर हो रहे हैं चीज़ों के साथ कि कौन से एलिमेंट्स कहाँ पे हैं। सो यहाँ पे इवेंट्स है, कहाँ तक हमने इवेंट देख लिया, एसेंशियल साउंड देख लिया था हमने। इवेंट मुझे देखना पड़ेगा इवेंट कहाँ पे है। ये नया वर्जन आया है कुछ, तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा, तो मैं ये स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए। फ्रेम आईओ, ये आपका नया प्लगइन है, फ्रेम आईओ वर्जन 2। यहाँ पे देखिए ओपन होता है, तो अगर लॉगिन है मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे आपको इसका सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है आपका, जब आप क्रिएटिव क्लाउड बाई करते हो, लाइक एडोबी लेते हो। तो ये करता क्या है फ्रेम आईओ, देखिए जो भी आपका, आप लोगों ने इसमें से कितने ने वो कमेंट बेस्ड एप्लीकेशन यूज किया है? जैसे ब्रोशर्स बनाते हैं या कुछ कुछ कोडिंग ही कर रहे हैं, तो आप अपने टीम के साथ कहीं शेयर करते हैं, वो कमेंट्स उसमें ऐड करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग आप रिजॉल्व करते हैं। एक बार देखते हैं, गेट स्टार्टेड पे आता हूँ मैं। इसका अकाउंट तो है नहीं, मुझे बनाना पड़ेगा। एनीवे, लेट्स गो। पासवर्ड तो मुझे याद ही नहीं है और इसका, ठीक है कोई बात नहीं, इस पर टाइम अभी वेस्ट नहीं करता हूँ। फ्रेम आईओ में मे बी यूट्यूब पे आ जाता हूँ। जस्ट एक सेकंड देना भाई। अरे जा तू। अरे तुम यहाँ कहाँ से? नहीं, अच्छा तुम ऐसा कर दिया ना। अरे अरे आप यहाँ? ओके, हाँ मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ। फ्रेम आईओ में एक बार यहाँ पे मैं भी देख लेता हूँ। फ्रेम आईओ, Hey guys, my name is Jordy from Cinecom. सिनेकॉम में भी अगर आप देखोगे तो सिनेकॉम जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ट्यूटोरियल देखने को, उसमें भी इन्होंने किया है। Who suddenly makes a big discovery, looking for the post-pro and so much to be discovered on the marketplace. So definitely have a look around. ये देखेंगे फ्रेम आईओ एप्लीकेशन है जो पहले इंस्टॉल करना पड़ता था, अब ऑटोमेटिक इंस्टॉल्ड ही आ रहा It's है। done. Open up देखते हैं। Premiere Pro and start a new project. We can call up Frame.io from the menu at top. यहाँ पे पहले था, अब उन्होंने इनबिल्ड कर दिया है Adobe के साथ। It's going to prompt you to log in. If you haven't got an account yet, you can create one, of course. Now, the reason that you do need an account is that you don't actually need Premiere Pro to use Frame.io. The account is set up. We have access to Frame.io and Premiere. By default, we'll see a demo project, but we're going to create a new one, and I'll name it Game of Life. We have a whole bunch of options like permissions and notifications in here. Just click create for now. Now I want to start off by adding team members. You can तो यहाँ पे बेसिकली यही है कि आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये कमेंट मार्क करता है आपको, जिसको भी कमेंट करना है। लाइक अगर आप फॉर ऐसे आप इसको सोचिए कि 3 एडिटर हैं, पहले आप या तो इंडिविजुअल एडिटिंग कर रहे हैं, राइट, और आपके पास कोई क्लाइंट है दुबई में बैठा हुआ है कहीं, ठीक है।
तो एक हमने स्टार्टिंग में देखा था वो टीम कोलैबोरेशन वाला। तो टीम कोलैबोरेशन कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे एडिटिंग स्किल्स जिसके पास है, जिसको आपको मिलके उनके साथ एडिटिंग करना है, तो वहाँ पे आप टीम कोलैबोरेशन का यूज करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स क्लाइंट है, वो कहीं दुबई में बैठा है, कहीं यूएस में बैठा है, उसको एडिटिंग आती ही नहीं है। उसको तो बस बताना है कि भाई तुमने जो एडिट किया है ना वो यहाँ पे सही है, यहाँ पे इमेज लगाओ, यहाँ पे टेक्स्ट गलत है, यहाँ पे ऑडियो ये होगा, कुछ भी कमेंट्स हो सकता है। जैसे आप ग्राफिक्स में पोस्टर भेजते हो किसी को अटैच करके, तो फोन पे बताते हैं, राइट? या फिर जैसे भी हो सकता है आप जूम लिंक शेयर करते हो। तो बहुत बार केसेस में होता है कि क्लाइंट को हम कोलैबोरेटर बनाते हैं कि ये रहा आपका प्रोजेक्ट, आपको जो भी कमेंट करना है आप एक बार रिव्यू करो और उसमें आप कमेंट ऐड कर दो, ठीक है? या फिर जो भी सजेशन है वो ऐड मेंशन करो और उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक बार ऑब्जर्व करेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होगा वो करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला कहानी बेसिकली काम होता है क्लाइंट बेस्ड साइड में। क्लाइंट कह लें, मत वो डिपेंड करता है आप किसके साथ शेयर कर रहे हो। ऐसा थोड़ा है कि कोई ईमेल आईडी रेस्ट्रिक्टेड है, इसको शेयर कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे देखें, Now these are red raw files right here, which are going to upload each of the uploads, be any genetic use such as the normal comments in. देखिए तो यहाँ पे आपका वो पूरा सीक्वेंस अपलोड हो जाएगा, दिख रहा है? फिर यहाँ पे कमेंट आएगा। जैसे बहुत बार बताते हैं ना लोग फोन पे की, अच्छा 1 मिनट 3 सेकंड पे जाओगे ना तो वहाँ पे तुमने कलर करेक्शन अच्छा नहीं किया है, वहाँ पे टेक्स्ट नहीं डाला है, वहाँ पे ऑडियो ठीक नहीं आ रही है, वो सीक्वेंस ठीक नहीं है, कुछ भी कमेंट हो सकता है, राइट? तो बेटर है कि फोन पे डालने से कि आप वहाँ पे कमेंट ही करवा लें उससे। फिर आप जब आएंगे तो अपने सीक्वेंस को कमेंट को एडिट कर देखें। यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं, तो आप सब जगह वो मार्कर की तरह बन जाएगा। यहाँ पे कमेंट है, ऐड अ जूम, जो भी कमेंट हो सकता है। और साइड में क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे तो जो जो कमेंट होता है वो साइड में यहाँ पे जैसे पीडीएफ में होता है, एडोबी पीडीएफ एक्रोबेट में आप लोगों ने कमेंट किया होगा पीडीएफ में, बहुतों ने किया होगा, आई डोंट नो कि आप लोगों ने किया है कि नहीं। बहुत बार हम ब्रोशर्स पे काम करते हैं, रिपोर्ट्स पे काम करते हैं, तो हमें फ़ोन करके नहीं बताया जाता कि आप पेज नंबर 20 पे चले जाओ, पैराग्राफ नंबर 9 पे चले जाओ, ठीक है, छठा वर्ड गलत है, ठीक है? तो वहाँ पे बस कमेंट होता है कि आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया, वो कमेंट ऐड किया, साइड में दिख रहा है, हमने क्लिक किया, वहाँ पे सीधा जंप हो गए, फिर अपने जो भी ओपन फाइल है उसमें हमने अपना चेंजेस कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें ये कमेंट मार्कर होता है, यहाँ पे दिखता रहेगा कि क्या क्या कमेंट्स हैं। तो बेसिकली ये फॉर रिव्यूअर है। तो आप एक बार इसको यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा, अगर लॉगिन कर सकते हैं आप इस सॉफ्टवेयर को, अगर आप लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है एडोबी इसका। मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मुझे अभी पासवर्ड नहीं याद आ रहा, आईटी से मुझे पूछना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरा कंट्रोल हमारा आईटी के पास होता है, बिकॉज ये ऑफिशियल वो है सॉफ्टवेयर है। तो एक बार विंडोज फ्रेम आईओ आपको ध्यान रहेगा कि क्या करता है, कमेंट्स के लिए है कि बेसिकली क्लाइंट साइड में हम किसी को भी अपना Hey पूरा guys, what is up? This is James and welcome to another Adobe Premiere Pro tutorial. सॉरी Today I'm going to show you when you are editing a video for your clients, how you can get. एक सेकंड, किसका कमेंट आया? दीपक भारती। अच्छा आपने ही भेजा है ना, ठीक है। अब दीपक ये वाला मैं व्हाट्सएप कर दो ना यार मुझे 1 to 1 एक, ठीक है? दिस प्रोजेक्ट विल सेव इन न्यूअर वर्जन। हाँ ये वही ऑप्शन है कि न्यूअर वर्जन है, Adobe Premiere कैन नॉट बी ओपन इन दिस वर्जन। पहले होता था, मे बी अब एक बार मुझे फिर देखना पड़ेगा, बट ये सामने से आपको दिख रहा है कि वर्जन का इशू है। बट XML पहले ओपन कर लेता था, अब मुझे एक बार फिर से वही चेक करूँ कि क्यों नहीं कर रहा है XML। क्या पता कि बहुत एडवांस अपडेट आ गए हों, लाइक जनरेटिव AI जो आप लोग देख रहे हैं वो सारी चीज़ें नया ऐड हो ही गया है, तो मे बी वो भी रीज़न हो सकता है कि वो ओपन नहीं होने देता है। तो यहाँ पे बैक टू प्रीमियर। सो ये क्लियर है, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे खुद से। हेलो 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 जी सर। तो फ्रेम आईओ एक बार ट्राई करेंगे आप लोग, क्या समझ आया फ्रेम आईओ क्या करता है? सर ये कमेंट सर हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है सर, इसका यूज कैसे करेंगे हम? ठीक है, नहीं है तो एनीवे कुछ बात बस माइंड में रखना कि फ्रेम आईओ से आप कभी क्लाइंट को सीधा, अगर नॉर्मल क्लाइंट है, देखो छोटा मोटा क्लाइंट है जैसे आसपास ही है, ठीक है, तब तो भाई बता दो, फोन पे भी हो जाता है, बहुत लोग आगे सामने बैठ जाते हैं, वैसे भी होता है। बट जब प्रोफेशनल चीज़ें करोगे, बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं, बाहर की टीम है, एजेंसीज हैं, या कोई प्रोफेशनल कंपनी है जो आपसे काम करवा रही है, तो वहाँ पे वो मैनुअली नहीं भेजेंगे, सर वीडियो भेजा है 8 मिनट का, आप फ्रेम चला के देख लो ना, बता दो मुझे किधर चेंज करना है, राइट? तो वो गंदा लगेगा, ठीक है? तो ये ऑप्शन पहले नहीं होता था, ठीक है, बट अब इन्होंने देना शुरू कर दिया और ये सारी टूल्स में आ रहा है। आप एडोबी में कमेंट्स आ गया है, अगर अगर आप लोगों ने एडोबी XD किया है या फिर आप लोग फिग्मा करते हैं वहाँ पे कमेंट्स हैं, अगर आप लोग कोई
डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते होंगे कोडिंग के लिए, तो वहाँ भी कमेंट्स आ गए हैं मतलब ग्राफिक डिज़ाइन में। तो ये ऑप्शंस हैं Frame.io जिसमें आप शेयर करके अपने टाइमलाइन को क्लाइंट से अपना ये मांग सकते हैं। फीडबैक के लिए सर है ना? हाँ, फीडबैक के लिए कि चेंजेस इन फीडबैक, ठीक है। वो अपना देखेगा, टाइमलाइन प्ले करेगा, उसको लगता है कि 6 मिनट 10 सेकंड पे लड़के ने अच्छा कलर नहीं डाला है, साउंड अच्छा नहीं आ रहा है, इमेज अच्छी नहीं आ रही है, टेक्स्ट एरर है, तो वहाँ पे जाएगा, वो कमेंट ऐड करेगा, ठीक है। फिर वो आपको तुरंत दिख जाएगा, ओके क्लाइंट से एक कमेंट आया है, ठीक है। आपने उस पे फिर गए, आप उस टाइमलाइन पे उसको चेंज किया, फिर उस कमेंट पे जाके आपने कर दिया रिजॉल्व, राइट। तो क्लाइंट को नोटिफिकेशन भी चला जाएगा कि ओके ये रिजॉल्व हो गया। तो इस तरीके से बिकॉज आप क्लाइंट का ईमेल आईडी वहाँ पे ऐड कर रहे हो, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है ग्राफिक टेम्पलेट। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा सर। अब ठीक है, अब ठीक है। हेलो, अब आवाज आ रही है ठीक? नहीं आ रहा सर। आप एक मिनट में एंड करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ। अभी ठीक है सर? बहुत धीरे आ रहा है। एक मिनट सर, ठीक आ रही है। एक बार फिर आपका नेटवर्क का इशू होगा यार, एक बार चेक करो इनको। आप बाकी लोगों को भी आ रही है ऐसी या ठीक है? सर क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। एक बार मे बी डिस्कनेक्ट करके फिर से रिकनेक्ट कर लो, इंटरनेट का इशू होगा, ओके सर। है ना। सो अब आते हैं हम ग्राफिक्स टेम्पलेट पे। सो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम मैनुअली फोटोशॉप से कुछ डिज़ाइन बना के लाते हैं, टेक्स्ट लिख के लाते हैं, ग्राफिक्स बना के लाते हैं, ठीक है। बहुत बार हमें आफ्टर इफेक्ट्स में, जब आप आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे, मोशन ग्राफिक्स आप सीखते हैं, जहाँ एनिमेशंस बनाते हैं, शेप्स वाले एनिमेशंस बनाते हैं, राइट। लोअर थर्ड्स बनाते हैं। लोअर थर्ड्स क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन? ये हमारे लोअर थर्ड्स होते हैं, राइट, जो आप यूज करते हैं अपने वीडियोस में। ये बहुत सारे स्टाइल हो सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल है। बहुत बार आप नाम में देखते हो, टेलीविजन में देखते हो, इस तरीके से इंटरव्यूज, नाम, स्टाइल, टन्स ऑफ स्टाइल्स हैं मार्केट में। ऐसा बनाना है तो आप आफ्टर इफेक्ट्स में बना सकते हो। ऑफकोर्स प्रीमियर में थोड़ा टफ है, बट आफ्टर इफेक्ट्स में इजी है, बिकॉज आफ्टर इफेक्ट्स स्पेशली यूज होता है मोशन ग्राफिक्स के लिए। तो ये सारे हमारे पास आप इंट्रो पे यूज करते हो, या फिर आप टेक्स्ट के नीचे, वीडियो के नीचे यूज करते हो, आप एंडिंग में यूज करते हो, तो इसको हम लोअर थर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे टन्स ऑफ लोअर थर्ड्स होते हैं, यूनिक डिजाइन, आइकॉन, इलस्ट्रेशंस, अलग अलग स्टाइल के सारे लोअर थर्ड होते हैं। अगर आप देखें तो इस तरीके का जो आता है, तो लोअर थर्ड या तो हम प्रीमियर में बेसिक्स बनाए, जो हमने शेप्स एनिमेशन देखा है। आई गेस रुक जाओ, वो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहा है, तो 1 सेकंड का पॉज लेता हूँ, जैसे वो रीजॉइन करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं।